move towards the fourth phase in data analytic life cycle, that is model building phase. Now we are properly building the model. अब हम देख रहे हैं कि हम मशीन लर्निंग को यूज करके मॉडल कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सो यस, द मॉडल बिल्डिंग फेज इज द स्टेज वेयर द टीम बिल्ड्स, ट्रेन्स एंड टेस्ट मॉडल. पहले क्या करती है, वो बिल्ड करती है उसको, फिर ट्रेन करती है, फिर टेस्ट करती है वो कैसा जा रहा है, सही जा रहा है नहीं, एक्यूरेसी दे रहा है या नहीं, और फिर उसको अर्लियर फेज के लिए कैरी आउट किया जाता है. तो हम क्या करते हैं, डेटा प्रिपरेशन के वक्त में, मतलब मॉडल बिल्डिंग के वक्त में डेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और प्रोडक्शन, और फिर उसका डिजाइन करते हैं हम मॉडल, और देन एग्जीक्यूट करते हैं मॉडल. सो इस फेज में भी, मॉडल बिल्डिंग फेज में भी दो पार्ट्स है हमारे पास, विच इज फर्स्ट इज डिजाइन द मॉडल एंड एग्जीक्यूट द मॉडल. पहले वाले मॉडल प्लानिंग फेज में भी हमने डिजाइन द मॉडल देखा था. सो ये वाला डिजाइन द मॉडल और मॉडल प्लानिंग वाला डिजाइन द मॉडल ऑलमोस्ट सेम है. सो यस, लेट्स गो थ्रू इट. उसके पहले हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है, प्रोडक्शन डेटा क्या होता है. डेटा सेट होता है 3000 का. उसमें इसको क्या करते हैं पता है, 2000 रोज को ट्रेनिंग के लिए डाल देते हैं. ट्रेनिंग के लिए डाल दिया. अब ये क्या करेगा, मॉडल क्या करेगा, खुद को ट्रेन करेगा, पैटर्न अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा चीजें, और फिर वो क्या करेगा, समथिंग कुछ प्रिडिक्शन देगा, आउटपुट देगा. अब हम उस आउटपुट को क्या करेंगे, हाँ अभी इस पे तो ट्रेन हो गया. अब उसने पैटर्न्स लर्न कर लिए, इनसाइट लर्न कर लिए. अब जो 1000 वाला डेटा बचा था, अब हम इसको उस मॉडल में डालेंगे. अब हम देखेंगे कि अब वो, क्योंकि ये वाला तो अनसीन डेटा है, उसको पता नहीं है ये वाला डेटा, बट अभी इसका जो आउटपुट है वो सही से दे रहा है या नहीं दे रहा, ये देखेंगे, और फिर उसके बाद हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे वो डेटा को डाल देंगे. तो इजी से एग्जांपल से कि ट्रेनिंग, टेस्टिंग और ये क्या होता है. देखो, कॉलेज में जो तुम्हें सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो डीकोड दिए जाते हैं, जो बुक्स से पढ़ाया जाता है तुमको सिलेबस, टॉपिक सारे, वो क्या होता है, तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा होता है. कॉलेज में वो लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, जो प्रोफेसर है वो ट्रेन कर रहे हैं किस पे, सिलेबस पे. सिलेबस क्या है, सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक्स बता रहे हैं, डिकोड ले रहे हैं. ओके, अब तुम घर आके क्या करते हो, जो पेपर नजदीक आ रहे हैं, तुम क्या करते हो, ये तो उन्होंने सिलेबस बता दिया, यूनिट 3 तो मैम ने कंप्लीट कर दिया. अब तुम मेरे लेक्चर्स के बाद भी जाके क्या करोगे, PYQs एक बार चेक करोगे कि मैम जो लेक्चर्स पढ़ा रही है वो PYQs से मैच हो रहे हैं, या वो PYQs में रिपीट हो रहे, वहां वो टॉपिक्स आ रहे. सो वो क्या होता है, टेस्टिंग देता है. तुम खुद के जो नॉलेज को है वो टेस्ट करो. अभी तुमने क्या किया, सारे मेरे पूरे प्लेलिस्ट क्या कर दी, खत्म कर दी, देख के पूरी डन, पढ़ दी. तुम अब ट्रेन हो गए, तुम्हें पता है कि कौन सा फेज क्या है, फेज 1, फेज 2, पूरे 6 फेज तुम्हें पता है. बिग डेटा क्या होता है, तो अब तुम्हें सब पता है. तुमने खुद को, अपने आप को ट्रेन कर लिया. अब तुम रेडी हो. अब तुम क्या कर रहे हो, कि PYQs देख रहे हो. PYQs में भी यू नो कि अच्छा, मतलब जो मैंने 5-6 वीडियोस मैम ने बनाए थे, उसमें से जो 5 वीडियो है ना, वो सच्ची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके PYQ से बहुत ज्यादा रिपीटेड आए हैं. तो तुम खुद को टेस्ट कर रहे हो वहां जाके. अब तुम देख रहे हो कि अरे हाँ, ये PYQ में, मतलब मैम ने भी ये क्वेश्चन पढ़ा है, हाँ मुझे पहला वाला क्वेश्चन आ रहा है, मुझे दूसरा वाला भी आ रहा है, मुझे तीसरा वाला भी आ रहा है. तो तुम खुद को टेस्ट कर रहे हो. फिर उसके बाद अब तुम ट्रेन हो गए, तुमने टेस्टिंग कर लिया अपने आप पे. अब तुम जाके जो तुम्हारा पेपर दे रहे हो कॉलेज में जाके, वो क्या होगा, प्रोडक्शन डेटा. अब तुम वहां क्या कर रहे हो, रियल लाइफ से डील कर रहे हो. कैसे, ये जो तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज था इधर वाला, ये जो तुम नॉलेज लेके गए थे, ये जो तुमने क्वेश्चंस किए थे, ये जो तुमने सिलेबस में तुमको पढ़ाया था, उस पे से अब तुम क्या कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में उतर गए हो, डाउन की तरफ. सो दिस इज व्हाट अ प्रोडक्शन फेज. ऐसी डेटा सेट के साथ भी होता है. जो 3000 डेटा सेट है, उसमें से जो 2000 डेटा सेट है, उसको पहले ट्रेन किया जाता है. 1000 डेटा सेट को, मतलब जो PYQ उसके क्वेश्चन समझ लो, उनको टेस्ट किया जाता है, एंड देन फिर इन दोनों को क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे डालते हैं कि अब क्या ये परफॉर्म कर रहे हैं, अब भी इनको प्रिडिक्शन आ रहा है बताने के लिए. सो ऐसा होता है. नाउ इसमें डेटा एनालिटिक के हम कौन सा फेज देख रहे हैं, हम 4th फेज देख रहे हैं. उसमें पहला ही है डिजाइन द मॉडल. हमने पहले ही देख लिया कि एक मॉडल सिलेक्ट करने के लिए, मॉडल इज व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिदम. मॉडल सिलेक्शन मीन चूजिंग द बेस्ट एल्गोरिदम और टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं मॉडल. तो हम देख रहे हैं कैसे मॉडल सिलेक्ट करें. क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है, पास फेल, हमें देखना है स्टूडेंट पास है या फेल है. यहाँ पे भी हम देखना है हमको सेल्स, एक कंपनी की सेल्स है, एक अगले वाले मंथ की हमें क्या करनी, प्रिडिक्ट करनी है. तो तब हम क्या कर रहे हैं, हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे. अगर बच्चा फेल है या पास है ये बताने के लिए हम डिसीजन ट्री यूज करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे. हम डेटा साइज भी देख रहे हैं कि डेटा साइज 3000 का है या 3 लाख का है.
अगर छोटा डेटा सेट है तो हम उसके लिए सिंपल मॉडल्स यूज कर रहे हैं, और अगर लार्जर डेटा सेट है तो वी आर यूजिंग एडवांस मॉडल। इसमें भी डेटा कैसा है वो भी चेक करें, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, वो भी एक मेन कंपोनेंट होता है। दे आइडेंटिफाई इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट टारगेट। सो इसमें देखा जाता है कि इनपुट वेरिएबल हमें इसमें क्या डालना है, तो इनपुट वेरिएबल इसके केस में क्या डालना है, स्टूडेंट के, हमें स्टूडेंट की अटेंडेंस डालनी है, स्टूडेंट ने कितने आवर्स की पढ़ाई की है वो डालनी है, और फिर वो आउटपुट क्या देगा, स्टूडेंट पास है या फेल। सो इनपुट और आउटपुट यहाँ डिसाइड किया जाता है डिजाइन मॉडल में। द टीम में ऑल्सो परफॉर्म फीचर इंजीनियरिंग वेयर न्यू वेरिएबल्स आर क्रिएटेड और एग्जिस्टिंग वंस आर मॉडिफाइड। जैसे मैंने बोला था, अगर यहाँ पे आ रहा है अटेंडेंस है, स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ रहा है वो है, और यहाँ पे उसका फेवरेट कलर, सो ये तो कुछ मायने नहीं रखता कि बच्चा पास होगा या फेल होगा, तो ये वाला फेवरेट कलर हम क्या करेंगे, हटा देंगे। सो यहाँ पे यही है कि वेरिएबल सिलेक्शन करेंगे हम लोग, फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे। द प्रोसेस इज नॉट डन इन अ सिंगल अटेम्प्ट। ये प्रोसेस जो है वो सिंगल अटेम्प्ट में नहीं की जाती। हम देखते हैं आंसर आता है, नहीं कुछ आंसर एक्यूरेसी समथिंग 80 आ रही, नहीं, फिर से मॉडल यहाँ पे जाओ, मॉडल कोई और लगे तो सिलेक्ट करो, फिर ये फेवरेट कलर हटा दो, लगे तो और कुछ है, इसका रोल नंबर भी है, ये भी हटा दो। तो ये क्या होती है ना, इटरेटिव प्रोसेस होती है। It involves iteration and comparison where multiple models such as decision tree, regression models and neural networks are designed and tested on sample data. By the end of this stage, the team selects one or more candidate model that will be further tested and executed in the next step. तो क्या होता है, 5-6 अगर इटरेशन में चले गए, 5-6 अगर मॉडल ने देख ली, तो इनमें से ये बेस्ट 2 और 1 मॉडल निकालेंगे जिसको अभी भी आगे लेके जाना है, और वी हैव टू टेस्ट. So yeah, this was about the design the model. अब सेकेंड पॉइंट उसमें क्या आता है, एग्जीक्यूट द मॉडल. ओके, यूर अंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है ना कि जो हम फोर्थ वाला फेस कर रहे हैं. अब इसमें फिर से 2 चीजें, एग्जीक्यूट द मॉडल. एग्जीक्यूट द मॉडल कि अब हमने मॉडल ट्रेन कर लिया. अब देखो यहाँ पे भी है कि मॉडल जो है हमारा वो ट्रेन हो रहा है, उस किस पे हो रहा है, सीन डेटा. अब उसको पता है वो डेटा. अब वो क्या कर रहा है, वहां से पैटर्न अंडरस्टैंड कर रहा है, रिलेशनशिप देख रहा है, रूल्स देख रहा है. फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को टेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं. उसमें उसको डेटा पता नहीं है, उसको आंसर पता नहीं. अब वो प्रिडिक्ट करेगा. क्या होता है, देखो यहाँ पे एक डेटा है, ये कैट का मुंह है ऐसा. मैं अभी कैट का मुंह कैसे बनाऊं, हाँ ये कैट है ऐसी. अभी इसको पता होता है इसको कि ये वाली कैट ही है. फिर डॉग है यहाँ पे, डॉग का मुंह अब मैं बना नहीं सकती, ऐसे बड़े कान होते हैं. हाँ ये डॉग, ये बकरी है, छोड़ो. हाँ तो ये गोट है. तो इसको ना ट्रेनिंग डेटा सेट में ये पैटर्न लर्न करता है. अच्छा ऐसे मूंछ है तो फिर ये कैट है, ऐसे ऊपर जो छोटे छोटे सिंग है तो देन इट इज गोट. तो ये वो पैटर्न लर्न करता है और उसको ये डेटा पता होता है. मतलब इसके साथ इनपुट के साथ हम लोग इसका आउटपुट भी दे रहे होते हैं कि ये वाली कैट है ये लर्न कर, ये वाली गोट है ये लर्न कर. उसको डेटा सेट को बता रहे होते हैं. पर टेस्टिंग डेटा सेट में क्या होता है ना, अनसीन होता है. अभी हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं, देख ये है छोटा वाला कैट का पिल्लू, छोटे छोटे कान है उसके. अब बताइए क्या है. तो फिर उसने जो पैटर्न लर्न किया है, क्या कि ऐसे मूंछ होती है उनकी, कैसे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं उनके, उससे वो हमें बताएगा कि ये कैट है या फिर गोट है. तो टेस्टिंग डेटा सेट में क्या होता है, जस्ट इनपुट प्रोवाइडेड होता है, आउटपुट वो खुद गेस करता है. बट ट्रेनिंग डेटा सेट में हम इनपुट भी देते हैं उसको और आउटपुट, क्योंकि हम उसको ट्रेन करा रहे हैं ना, तो हम उसको सॉल्यूशन पहले से ही बता रहे हैं. सो अब टेस्टिंग डेटा सेट में हम देखते हैं कि हाउ एक्यूरेट इट कैन प्रिडिक्ट और क्लासीफाई, वो देखते हैं हम लोग. ठीक है. द मॉडल इज फर्स्ट ट्रेन्ड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा सेट वेयर इट लर्न्स पैटर्न्स, relationship, rules from the data. Once the model is trained, it is applied to testing data set. अभी हम उसको टेस्टिंग पे लेके आ गए to verify how accurately it can predict or classify new on unseen data. हो गया. अब क्या होता है, the execution process also involves, जो हम execute कर रहे हैं मॉडल को, उसमें हम लोग क्या देखते हैं ना, हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं मॉडल का. अभी ये कैट है, ये उसने गैस कर दिया है, बट इसका परफॉर्मेंस क्या है, वो कितना श्योर है. ये सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ इवेल्युएशन मैट्रिसेस होते हैं. ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है. तुमको ये यूनिट नंबर 5 में है, मैं तुमको वहां पे अच्छे से पढ़ा दूंगी. तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये फॉर्मूलेज होते हैं कि प्रिसीशन कितना आ गया, एक्यूरेसी कितनी आ रही है, रिकॉल कितने आ रहे हैं. सो इनकी वैल्यू भी जो भी आएगी ना, वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे भी देखेंगे कि अरे ये मॉडल परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसने बराबर सीखा है नहीं, कि कैट कैट है, गोट गोट है, या फिर वो गोट को कुत्ता बोल रहा है. तो ये हम इन फैक्टर्स के ऊपर भी देखते हैं.
Evaluation of model में और एक 5th पॉइंट क्या है, if the model does not perform well, the team may go back and modify the model by adjusting the parameter. अब क्या कर रही है वो, फिर से मैंने बोला तुम लोग को ये एक गो में नहीं होता है, बार बार प्रोसेस इटरेट होती रहती है, हम ये चेंज करते हैं, वो पैरामीटर चेंज करते हैं. सो देखो फेज 1 फेज 2, अभी हमको लगा कि कुछ क्राइटेरिया रीच हो रहे हैं, फिर हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर फेज 1 में जा रहे हैं. नाउ दिस स्टेप इज ऑफन इटरेटिव इन नेचर. ये भी क्या है, iterative in nature. The main aim is to ensure that the model not only fits the training data but also works effectively on real world data. So ऐसा नहीं है कि वो, अब देखो वो कुत्ते बिल्ली उसने सब लर्न कर लिया, अब अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, दूसरा कोई जानवर प्रोवाइड करें, अगर हम उसको काऊ दे रहे तो उसको भी रियल वर्ल्ड में पता होना चाहिए कि अरे वो काऊ का ही फेस है. सो ये भी हमारे मॉडल को प्रिडिक्ट करते आना चाहिए. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द 4th phase ऑफ डेटा एनालिटिक लाइफ साइकिल. एंड उसके अंदर भी हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, 2 सब पॉइंट्स पढ़े. सो अच्छे से पेपर में लिख के आना एंड क्रैक द फुल मार्क्स. ओके.